हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले 5 लेक्चर में टॉपिक वाइज सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, एक टॉपिक कवर करेंगे जिस टॉपिक का नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर कैसे फॉर्म करता है। तो एक बार मैं बता दूं आपको, जो वेपर प्रेशर कैसे फॉर्म कर रहा था उसमें, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही थी कंडेंसेशन में और इवापोरेशन में, उस कंडीशन में कितने वेपर फॉर्म कर रहे हैं उस कंटेनर के अंदर, उस सारे वेपर जब उस कंटेनर के वाल पे या उस लिक्विड के सरफेस से अगर हम वेपर जो प्रेशर लगा रहे थे, उसी को हम लोग बोलते थे वेपर प्रेशर। तो आज की क्लास हम लोग देखेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन बेस्ड ऑन राउल्स लॉ। हम लोग किस पे पढ़ेंगे? राउल्स लॉ पे बेस्ड आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो, हाँ, अब पहला डिस्कस करना है हमको यहाँ पे कि भाई आइडियल सोल्यूशन क्या होता है ना, आइडियल लोग कौन होते हैं। ठीक है, जैसे देखो क्या लिखा है, द सोल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ ओवर द इंटायर कंपोजिशन। मान लो कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर जितने भी कंपोजिशन है, अगर वो कंटेनर के जितने भी कंपोजिशन है, वो सारे कंपोजिशन अगर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि सोल्यूशन कैसा है, हमारा आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, जैसे देखो, मान लो एक कंटेनर के अंदर हमारा क्या है, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, और उन दोनों को मिला के क्या बन गया, हमारा एक सोल्यूशन बन गया। अब जो पहले इंटरेक्शन था, मान लो ये ए मालिक्यूल सॉल्वेंट के अंदर है और बी मालिक्यूल हमारा सॉल्यूट के अंदर है। जो पहले इंटरेक्शन था इनमें ए के साथ जो इंटरेक्शन था वो सेम है, और बी के साथ जो इंटरेक्शन है वो क्या है, उनका सेम है। अब जब हमने दोनों को मिला दिया, और ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन आया, वो भी इंटरेक्शन हमारा कैसा रहा, सेम रहा। ठीक है, सेम इंटरेक्शन है। जो इंटरेक्शन पहले एक पार्टिकुलर था, वो मिलाने के बाद भी ए और बी के साथ सेम इंटरेक्शन बिहेव कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे जो मान लो हमारा एक प्योर कंपोनेंट है, इस प्योर कंपोनेंट का अगर जो वेपर फॉर्म करेगा, जो वेपर फॉर्म करा इस प्योर कंपोनेंट का, मैं कह रहा हूँ कितना फॉर्म कर गया ये, पार्शियल प्रेशर पी ए इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा, पी नॉट ए और एक्स ए। ये इस पार्टिकुलर कंपोनेंट का है, ए का, इनके बीच में जो इंटरेक्शन लग रहा है वो हर जगह क्या है, सेम है। अगर बात करूँ मैं इसकी बी कंपोनेंट का, इनका जो हमारा हो जाएगा पार्शियल प्रेशर पी बी इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट बी और हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों का अपना अलग अलग पार्शियल प्रेशर तो है नहीं, इन दोनों का क्या है, सेम पार्शियल प्रेशर है। और इंटरेक्शन क्या है इन दोनों में, इनका इंटरेक्शन सेम है, इनका भी इंटरेक्शन सेम है। जब हमने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को जब मिलाएंगे, जो इंटरेक्शन निकल के आया हमारा, इनका इंटरेक्शन जो आएगा निकल के हमारा, वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका जो हम लोग टोटल निकालेंगे, पी टोटल कितना आएगा हमारा, पी नॉट ए आ जाएगा और एक्स ए हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा, पी नॉट बी हो जाएगा और एक्स बी हो जाएगा। जो हमारा टोटल निकल के आया, वो भी हमारा क्या रहा, सेम रहा। तो इसमें ये कहा जा रहा भाई, ये आइडियल लोग हैं, ये राउल्स लॉ को फॉलो करने वाले लोग हैं, एक ही जैसे लोग हैं, है ना। तो इनके इंटरेक्शन की बात करें, इनमें इंटरेक्शन और इनका इंटरेक्शन क्या है, सेम है। जो इंटरेक्शन इनका पार्टिकुलर है, वही इंटरेक्शन इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ जब ए और बी में इंटरेक्शन देखा गया, तब भी वही इंटरेक्शन सेम रहा। जो इंटरमालिकुलर फोर्स है, अट्रैक्शन, इनमें जो ए के बीच में रहा वो रहा, इनके में जो बी के बीच में रहा, दोनों का इंटरेक्शन सेम। और दोनों को हमने जब मिला दिया, तो ए और बी में जो इंटरेक्शन आया वो भी क्या रहा, सेम ही रहा, है ना। तो ये क्या है, हमारा आइडियल सोल्यूशन। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो हमारा क्या होगा, वो आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। देखो,
पहले यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ लिखे हुए हैं कि हमारा आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल, जैसे एग्जांपल्स देख लो आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। एन हेक्सेन देखो लिखा हुआ है, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन लिखा हुआ है। फिर देखो लिखा क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, सेम जैसे लोग हैं, एक ही जैसे लोग हैं, जैसे ए और बी सेम एक ही तरह के लोग थे, वैसे ही यहाँ पे देख लो हमारा एन हेक्सेन है और एन हेप्टेन है, मतलब एक ही सिमिलर लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, है ना। इथाइल ब्रोमाइड है देख लो, और इथाइल क्लोराइड है, सेम जैसे एक तरह के लोग हैं। बेंजीन और टॉलिन है, यहाँ पे एक ही जैसे लोग हैं। तो आइडियल सोल्यूशन एक ही जैसे, मतलब एक ही टाइप के लोग होते हैं, वही बनाते हैं। अब घोड़े और गधे के बीच में आइडियल सोल्यूशन तो नहीं बन सकता, है ना, है ना। घोड़ा घोड़ा होता है और गधा गधा होता है, ठीक है। अब हम दोनों को मिला देंगे, दोनों को साथ में दौड़ाएंगे तो कहाँ साथ में दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे ना। तो घोड़ा घोड़े के साथ दौड़ेगा, तभी उनके बीच में जो रफ्तार होने वाली है सेम होने वाली है। अब मैं उस घोड़े के साथ गधे को दौड़ा दूंगा तो वहाँ सेम नहीं होगा, उनका इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आ जाओ आगे देखते हैं हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। हाँ, नॉन आइडियल सोल्यूशन में देखो क्या लिखा हुआ है, विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर द इंटायर कंपोजिशन। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और वो बनाएंगे हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर पीछे वाले हम लोग बात करें, जो हमारा आइडियल सोल्यूशन था, इसमें ग्राफ देखो कैसे बनता है। इनका अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, जो हमने पहले पिछली वाली क्लास हमने ग्राफ ड्रा किया था, है ना। पिछली वाली क्लास में जो ग्राफ हमने ड्रा किया था वही ग्राफ बनेगा। ये आइडियल लोग हैं, ये आइडियल लोग हैं, तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा हमारा, कैसा ग्राफ बन के आएगा हमारे पास, ये देखो यही ग्राफ बन के आएगा जो हमने पिछली वाली क्लास में ड्रा किया था। ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो ये हमारा x0, यहाँ पे x1 लिए थे हम लोग, यहाँ पे अगर x1 ले रहे हो, है ना, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, x को 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा था, P2 नॉट बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा था हमारा, P1 नॉट बन रहा था, ठीक है। तो ये आइडियल लोग है, आइडियल सोल्यूशन है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये P टोटल था हमारा, ये क्या था, P टोटल था, P1 प्लस P2, ठीक है, ये P टोटल था। इसमें कहीं डेविएशन नहीं दिखाई देगा, जैसा ग्राफ बनना था वैसा ही इसमें ग्राफ बनेगा, कहीं डेविएशन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, आज हम लोग आगे समझते हैं। देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मान लो इंटरेक्शन हमारा ए में कुछ है, ए के साथ इंटरेक्शन है, मान लो यहाँ पे हमारा ए के साथ इंटरेक्शन है ना, ये ए के साथ इंटरेक्शन है अपना, ये हमारा कोई सॉल्वेंट है जिनका ए के साथ इंटरेक्शन है, और ये हमारा कोई सैल्यूट है जो हमारा बी है, इनका इंटरेक्शन होगा अपना अलग, ठीक है। और यहाँ पे किसके साथ होगा इंटरेक्शन, ए और बी के साथ, ए और बी के साथ का इंटरेक्शन है, ये ए और बी के साथ इंटरेक्शन है। तो हमने जब आइडियल सोल्यूशन देखा था तो वहाँ पे जो इंटरेक्शन था हर जगह सेम हो रहा था, तो हमारा जो पार्शियल प्रेशर निकल के आ रहा था वो भी क्या हो रहा था, सारे कंपोनेंट का सेम आ रहा था, ए का, बी का और ए बी का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो एक बात और याद रखना है, जो आइडियल सोल्यूशन होता है उसका वैल्यूम, मतलब चेंज इन वैल्यूम और चेंज इन हीट या चेंज इन एनर्जी हमेशा क्या होगा, 0 होगा, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो सेम एक जैसे लोग हैं। जब एक जैसे लोग हैं तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, वैल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन में, तो डेल्टा वी डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, और डेल्टा एच हमारा क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। ये कभी 0 नहीं होंगे, 0 के बराबर नहीं होगा। इसी तरह हमारा जो हमारा आइडियल सोल्यूशन था उसमें देखो क्या होने वाला है, आइडियल सोल्यूशन के केस में भी क्या है हमारा, कि जो हमारा चेंज इन वैल्यूम और चेंज इन एनर्जी या चेंज इन हीट हमारा क्या होने वाला है, वो 0 के बराबर ही होने वाला है। वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। डेल्टा V इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा H इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। एक बात और आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक बात आपको यहाँ पे और याद रखनी है, वो क्या है कि जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स लगने वाला है इनके बीच में और इनके बीच में और इनके बीच में, वो क्या हो जाएगा, हर जगह सेम हो जाएगा। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सैल्यूट के केस में और सॉल्वेंट के केस में, है ना, सॉल्वेंट के केस में, या आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन के केस में आर सेम।
तीनों जगह क्या हो जाएगा हमारा सेम हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के साथ, बी के साथ और ए बी के साथ हमेशा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, ठीक है। और डेल्टा वी और डेल्टा एच हमेशा आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, जीरो होता है, ये बात आपको याद रखनी है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए देखते हैं कि ये एक जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं है, ये एक जैसे लोग बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा इनके बीच का जो पार्शियल प्रेशर हमारा जो निकल के आएगा पी ए क्या होगा, ये कभी बराबर होगा ही नहीं पी ए नाट और एक्स ए के बराबर, ये कभी नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। इस केस में भी देख लो हमारा क्या होने वाला है, इस केस में हमारा क्या होने वाला है, पी बी जो होने वाला है हमारा, ये जो हमारा पी बी बराबर होगा ही नहीं है हमें कभी, ये बराबर इसमें नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, पी बी नाट और एक्स बी के बराबर ये नहीं होगा। और जो पी टोटल आएगा हमारा, जो पार्शियल प्रेशर हमारा टोटल निकल के आएगा, जो हमारा पी टोटल आया, ये भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा किसके, पी ए नाट एक्स ए के और प्लस में पी बी नाट एक्स बी के, ये भी इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। इनका बात करें अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो आइडियल सोल्यूशन में हर जगह क्या था, सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, सेम नहीं होने वाला है। अगर सेम होता तो ये चीज़ें बराबर आती, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने वाला है, सेम नहीं होने वाला है, ठीक है। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होने वाला है वो सेम नहीं होने वाला है, वो सेम नहीं होने वाला है, सेम नहीं होगा, ना सैल्यूट में होगा सेम, और ना हमारा सॉल्वेंट में होगा सेम, ठीक है, और ना हमारा सॉल्यूशन में होगा सेम। सब में इंटरेक्शन क्या होने वाला है, इनका अलग अलग होने वाला है, सब में इंटरेक्शन क्या होने वाला है, इनका अलग अलग होने वाला है, ठीक है। चलो, और डेल्टा वी और डेल्टा एच हमेशा जीरो के बराबर नहीं होंगे, डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब देखो जो नॉन आइडियल सोल्यूशन था, अगर इसमें हम लोग बात करें कि इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे, आप इसका ग्राफ कैसे ड्रा करोगे, अगर इसकी ग्राफ ड्रा करने की बात आ गई है तो देखिए हम लोग इसका ग्राफ भी ड्रा कर दे रहे हैं। जो हमने ग्राफ बनाया था आइडियल सोल्यूशन में, जो हमने ग्राफ बनाया था कहाँ पे, आइडियल सोल्यूशन में, कैसा ग्राफ था, हमें उम्मीद थी भाई कि यहाँ से जाएगा ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या सोचा कि ये ऐसे जाएगा, आइडियल सोल्यूशन होगा तो ऐसे चला जाएगा ये, ठीक है। अब पी टोटल देखेंगे तो पी टोटल हमारा, इसको जोड़ देते हैं हम लोग, है ना। ये हमारा क्या था, पी नाट बी था, ये हमारा क्या है, पी नाट ए था, ठीक है। यहाँ पे हमारा x1 क्या था, 0 था, यहाँ पे हमारा x1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा x2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा x2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो उम्मीद थी कि भाई अगर आइडियल सोल्यूशन होता तो ग्राफ हमारा ऐसे आता, है ना, ऐसे ग्राफ ड्रा होता, लेकिन ये क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो यहाँ पे कुछ अलग ही कहानी होने वाली है, ठीक है। जाना था इनको इधर, जाना था इनको इधर, लेकिन ये जा रहे हैं किधर, देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई क्या कर रहा है, इसके नीचे से जा रहा है ना, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, कोई क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, बिल्कुल इसमें आइडियल सोल्यूशन नहीं है। तो ग्राफ क्या होने वाला है, कोई ऊपर मतलब डेविएट हो रहा है, कोई नीचे डेविएट हो रहा है, तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन का हमारा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये आइडियल सोल्यूशन नहीं है, इनमें ऊपर नीचे ग्राफ होने वाला है, इनमें डेविएशन दिखाई देगा, ये एक जैसे लोग बिल्कुल नहीं, इनका इंटरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अगर इंटरेक्शन अलग अलग है तो ग्राफ भी हमारा ऊपर नीचे डेविएट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, आज हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे अब हम लोग देखते हैं क्या होता है हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन हमेशा याद रखना है आपको, क्या बात याद रखनी है यहाँ पे, जो डेल्टा एच होने वाला है हमारा, जो हमारा डेल्टा एच होने वाला है वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। डेल्टा वी हमारा क्या होने वाला है, वो भी हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, हमने पीछे देख लिया था। देखो अब इस केस में क्या होगा कि जो ए के साथ इनका इंटरेक्शन है, मान लो हमारे पास ये ए है ना, ए के साथ, प्लस में हमारा बी के साथ, किसके साथ, बी के साथ, यही फॉर्म करेगा हमारा 2ab, ठीक है। और ए के साथ जो इंटरेक्शन है, ए के साथ उसका इस इंटरेक्शन, और जो बी के साथ इंटरेक्शन है इसका, बी के साथ जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा किसके इंटरेक्शन से, ए और बी के इंटरेक्शन से, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या, देखो जो हमारा पी ए निकल के आएगा, पी ए निकल के आएगा ग्रेटर देन क्या होगा, पी ए नाट ए एक्स ए, ठीक है। और पी बी हमारा कितना निकल के आएगा, पी बी निकल के आएगा हमारा पी बी नाट और एक्स बी। और जब हम पी टोटल निकालेंगे, जब हम पी टोटल निकालेंगे तो भी क्या होगा हमारा,
पी टोटल ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस में पी बी एक्स बी। ठीक है, पी टोटल भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा ही होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात एक और याद रखनी है आपको इसमें एक बात और आपको याद रखनी है। वो कौन सी बात है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है? देखो, जो हमारा आइडियल सोल्यूशन था इसमें डेल्टा एच और डेल्टा वी हमारा क्या था, जीरो के बराबर नहीं था। या तो जीरो से कम होगा अब, या तो जीरो से ज़्यादा होगा, है ना, दो ही केस आएगा यहाँ पे। तो हमारा इंट्रैक्शन देखो, ए का ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है, किसके इंट्रैक्शन से, ए और बी के इंट्रैक्शन से ज़्यादा है। इसका मतलब अगर मैं 1 लीटर कोई ले रहा हूँ, 1 लीटर मिलाया सैल्यूट, 1 लीटर मिला दिया सॉल्वेंट, ठीक है, तो जो हमारा निकल क्या 2 लीटर निकल के आने वाला है, नहीं आएगा भाई, क्योंकि इंट्रैक्शन उसका ज़्यादा है। देखो कितना हो जाएगा, ये ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 2। ये 2 से ज़्यादा ही फार्म करेगा, 2 से ज़्यादा ही फार्म करेगा। इस केस में क्या होने वाला है, देखो इस केस में क्या होगा, देखो जो डेल्टा वी या एच हमारा था वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और डेल्टा वी भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि डेल्टा एच और डेल्टा वी ग्रेटर देन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब इसमें देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, देखो अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें, अगर हम लोग इनके बीच का ग्राफ ड्रा करें, तो ग्राफ इनका देखो कैसे ड्रा होने वाला था। अगर आइडियल सोल्यूशन होता तो ग्राफ हमारा कैसे ड्रा होता, ऐसे ड्रा होता, ये ऐसे जाता, है ना, ये ऐसे जाता अगर हमारा आइडियल सोल्यूशन होता तो। ठीक है, और ये इसको ऐसे जोड़ता। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या था, पी ए, ये हमारा क्या था, पी बी था। ठीक है, अब ग्राफ ऐसे ड्रा होना था, लेकिन इसमें क्या हुआ है, डेविएशन हुआ है। डेविएशन का मतलब हुआ है इसमें एक जैसे लोग नहीं हैं, है ना, इसमें क्या हो रहा है, एक जैसे लोग नहीं, इनमें होने वाला है डेविएशन। जब इसमें होगा डेविएशन तो देखो ग्राफ जाना था हमको इधर जाना था भाई, हमको ऐसे जाना था, लेकिन ये जा किधर रहे हैं, ये जा किधर रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं, है ना, इनको जाना था ऐसे, ये किधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे जा रहे हैं। जो पी टोटल था हमारा इसको ऐसे होना था, ये लेकिन कहाँ जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, डेविएट हो रहा है। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जितना वाइपर पहले फार्म कर रहा था उससे ज़्यादा वाइपर फार्म करेंगे, है ना, जितना वाइपर पहले फार्म कर रहा था उससे ज़्यादा वाइपर फार्म करेंगे, तो डेल्टा वी भी हमारा बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, डेल्टा एच भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और जो हमारा ग्राफ है क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। ये एक जैसे लोग नहीं, मतलब देखो ये ऐसे लोग हैं ना कि जो पहले स्टार्टिंग में पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं, जब अचानक देखते हैं कि एग्ज़ाम आ गया है तो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, और इतना फास्ट पढ़ते हैं ना कि इनका ग्राफ देख लो ऊपर चला जाता है, कांस्टेंट पढ़ते जाते हैं और इनका ग्राफ क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। अगर हम लोग नेगेटिव डेविएशन की बात करें, है ना, तो उस केस में क्या था, देखो अब देखो इनका जो ग्राफ था ये ऐसे जाना था, ये ग्राफ गया है ऊपर। इसका मतलब ये हो गया जो इंट्रैक्शन था ए के साथ और बी के साथ और ए बी के साथ, है ना, क्या रहा होगा, इंट्रैक्शन कम ही रहा होगा, है ना, तभी तो ग्राफ ऊपर चला गया। अगर इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वह पर कम फार्म करेंगे, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वह पर कम फार्म करेंगे, इंट्रैक्शन कम होगा तो वह पर ज़्यादा फार्म करेंगे, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ है कि वह पर ज़्यादा फार्म किया है, वह पर ज़्यादा फार्म किया है। वह पर ज़्यादा कब फार्म करेगा, जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इस केस में आपको एक बात और याद रखनी है कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होने वाली है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है इनकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट हमारी इनमें डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगी तो वह पर ज़्यादा फार्म होगा और हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ यहाँ पे बनेगा। ठीक है, देखो अब इस केस में क्या होगा, मान लो ए के साथ इंटरेक्शन, ए के साथ इंटरेक्शन और बी के साथ जो इंटरेक्शन रहा इनका, है ना, ये क्या हो जाएगा, 2ab। लेकिन जो ए है और जो बी है ना, इनका जो हमारा
इंटरेक्शन रहा वो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी से कम हो जाएगा, ए बी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ए बी से कम हो जाएगा तो देखो यहाँ पे पी ए जो हमारा निकल के आएगा, पी ए जो हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, लेस देन कितना आएगा, पी ए एक्स ए, ठीक है। और पी बी हमारा कितना आएगा, पी बी और हमारा यहाँ पे एक्स बी। अब पी टोटल अगर आप निकालोगे, पी टोटल अगर आप निकालोगे तो पी ए एक्स ए प्लस में पी बी नॉट और एक्स बी, ये निकल के आने वाला है पी टोटल, ठीक है। अब देखो इस केस में जो हमारा डेल्टा वी या डेल्टा एच जो हमारा है, डेल्टा वी या डेल्टा एच जो हमारा है वो क्या होने वाला है, वहाँ पे ग्रेटर देन जीरो था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेस देन जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रा करें, इसका ग्राफ अगर हम लोग ड्रा करें, देखो ये ग्राफ इनका निकल के मान लो बन के आया हमारे पास, ये ग्राफ इनका निकल के आया हमारे पास। जाना था इनको ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, ऐसे जाने वाले लोग थे ये, ऐसे जाने वाले लोग थे ये, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे हमारा पी नाट बी था और यहाँ पे हमारा क्या था, पी ए नाट था, ठीक है। जाना था इनको ऐसे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इनमें इंटरेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। ए के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया एक पार्टिकुलर कंपोनेंट के साथ जो इंटरेक्शन पहले था। जब ए के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया तो इंटरेक्शन जब ज़्यादा हो जाएगा भाई तो वाइपर कम फॉर्म करेंगे, वाइपर कम फॉर्म करेंगे। तो वाइपर कम फॉर्म करने का मतलब ये हो गया कि पहले जो इंटरेक्शन था वो बाद में नहीं रहा, तो जाना था इनको ऊपर, लेकिन जाएंगे किधर, ये जाना था इनको ऊपर, जा किधर रहे हैं ये नीचे, जा किधर रहे हैं ये नीचे जा रहे हैं। जाना था इनको ऊपर, अपने रास्ते से हो गए हैं ये डेविएट, नीचे आ गए हैं क्योंकि इंटरेक्शन क्या हो गया है, बढ़ गया है। जब इंटरेक्शन बढ़ गया है तो भाई ये ऊपर नहीं जाएंगे, अब ये नीचे जाएंगे, है ना। ए को मिला, ए और बी को मिलाने के बाद इंटरेक्शन क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया, ठीक है। जब हमने ए को मिला दिया तो इंटरेक्शन यहाँ पे क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। जब हमने यहाँ पे देखा था ए को मिलाया था तो इंटरेक्शन हमारा कम हुआ था, पहले इंटरेक्शन ज़्यादा था, बाद में इंटरेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। जब इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो पहले वाला माना जाएगा, पहले हमारा इंटरेक्शन क्या था, ज़्यादा था। ए के साथ, ए बी के साथ जो इंटरेक्शन था वो कम था यहाँ पे, लेकिन ए और बी के साथ जो इंटरेक्शन रहा वो ज़्यादा हो गया। अब जब ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया तो वाइपर कम फॉर्म करेंगे, है ना, वाइपर कम फॉर्म करेंगे। अब जब वाइपर कम फॉर्म करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दूसरी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है बॉइलिंग पॉइंट को लेके, ठीक है। वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पहले जो इंटरेक्शन था ए के साथ या बी के साथ वो क्या था, कम था। अब हम दोनों को मिला दिए तो ज़्यादा हो गया। अब जब ज़्यादा हो गया इंटरेक्शन तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी। वाइपर अगर फॉर्म करना है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमको बॉयल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनका बनेगा ग्राफ। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे बेंजीन है और इथाइल अल्कोहल है, क्लोरोफार्म है, इथेनॉल है, ये कुछ ये पॉजिटिव डेविएशन के है। जैसे देखो वाटर को अगर वाटर की बात करें तो वाटर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, अगर अकेला वाटर के साथ देखोगे तो कम से कम वो चार बॉन्ड बनाता है। अगर उसी वाटर को देखो हमने क्या करा है कि इसके साथ मिला दिया है, एल्कोहल के साथ मिला दिया। किसके साथ मिला दिया, एल्कोहल के साथ। अब देखो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा फॉर्म करेगा मतलब इंटरेक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है ना। इंटरेक्शन वहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जब इंटरेक्शन वहाँ पे होगा ज़्यादा तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव डेविएशन का हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव डेविएशन का हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको आपको बस याद करके रखना है, इसको क्या करना है, आपको याद करके रखना है, ठीक है। आज हम लोग आगे देखते हैं।
अब क्या है, एजियोट्रॉप्स एक मिक्सचर है। एजियोट्रॉप्स का मिक्सचर मतलब ये होते हैं दो टाइप के। देखो इसका मतलब पहले क्या लिखा, मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वाइपर फेज एंड बॉयल्स एट आ सेम टेम्परेचर, है ना। इसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी हमारे पास मान लो मिक्सचर है जिसकी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है ना, लिक्विड के फेज पे और वाइपर के फेज पे बॉइलिंग पॉइंट उनकी क्या है, सेम है। कांस्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट, जब वो वाइपर के फॉर्म में तब भी और जब वो लिक्विड के फॉर्म में है तब भी, ठीक है। जैसे वाई ए है, मान लो ए वाई बी है, ये दोनों हमेशा क्या, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। वाई ए मान लो क्या हो जाएगा, वाई बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट बॉयल्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स कंपोजिशन, सेपरेशन। अब जब ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट सेम है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है, वाइपर के फॉर्म में भी और लिक्विड के फॉर्म में, तो उनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या है, इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये पॉसिबल नहीं होगा कि कोई चीज़ अगर लिक्विड के फॉर्म में भी सेम है और वाइपर के फॉर्म में भी सेम है तो हम उसको डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाएंगे। हम लोग डिस्टिलेशन से अलग करते थे 11th क्लास में, लेकिन उनका जो सॉल्वेंट और सल्यूट था हमारा, उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट थी अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाइपर के फॉर्म में और जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड के फॉर्म में, दोनों जगह पे सेम हो गई तो आप बिल्कुल उसको अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये कहानी है इसकी। तो हम लोग देखते हैं क्या हमारा एजियोट्रॉप्स क्या होता है। देखो दो टाइप के होते हैं हमारे एजियोट्रॉप्स, दो टाइप के होते हैं हमारे एजियोट्रॉप्स, दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ये क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये कहाँ पे होता है, जब हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा जब नेगेटिव डेविएशन होता है। जब क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है। नेगेटिव डेविएशन जब होता है, जब हमें क्या दिखाई देगा वहाँ पे, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसमें एग्जांपल क्या क्या है आपको याद रखना है, नेगेटिव डेविएशन में क्या याद रखना है। जैसे हमारा हो गया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ले लो और उसमें मिला दो वाटर, है ना। नाइट्रिक एसिड और वाटर मिला दोगे तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ये कब होगा हमारा, जब पॉजिटिव डेविएशन होगा। कब होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन के साथ। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, ये पॉजिटिव डेविएशन जब होगा तब किसमें, राउल्ट्स लॉ में, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, एग्जांपल आप दे सकते हो। मान लो यहाँ पे हमारे ले लिए वाटर और क्या ले लिए, इसमें ऐड कर दो आप इथेनॉल। क्या ऐड कर दो, इथेनॉल ऐड कर दो, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ये हमारा क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू और हैव ए नाइस डे।